अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो भी एक ऑप्स का टॉपिक है। और ऑप्स का जो टॉपिक है उसमें एक जो है डिसऑर्डर आप कह सकते हैं कि प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। यानी टर्म से पहले ही आपके पास जो है जो मेम्ब्रेन जिन्होंने कवर किया हुआ है फीटस को वो रप्चर हो जाएं, ठीक है, और लेबर से पहले ही। तो ये इसका हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लीकेज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड होता है। आपको पता है कि जो फीटस होता है उसको उसके अराउंड पूरा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें वो नरिशमेंट लेता है, सही, जिससे वो नरिशमेंट लेता है। और एमनियोटिक फ्लूइड के अराउंड मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। जब ये मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाएं तो एमनियोटिक फ्लूइड की लीकेज होगी, ठीक है। और ये लीकेज किन वीक्स में होगी? 24 + 0 मैंने क्यों लिखा है, ये डेज को शो कर रहा है, ठीक है। 24 वीक्स से आपने लेकर 36 वीक्स तक, और +6 डेज, अगर 6 डेज ऊपर भी हो जाएं, ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड की लीकेज होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? PPRM, ठीक है, दैट इज़ द प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है, आपने ये जो डिजिट्स हैं ये याद रखने हैं। क्लिनिकल फीचर्स कि जब ये चीज जो डिसऑर्डर है ये होगा तो आपके पास कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे, ठीक है। नंबर 1 आपके पास होगा वेजाइनल फ्लूइड गश, मींस कि सडनली आपके पास एकदम से बहुत ज़्यादा वेजाइनल फ्लूइड की डिस्चार्ज होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होगी? दैट इज़ द एमनियोटिक फ्लूइड इन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ठीक है। पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना में आपको एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा। जब आप टेस्ट करोगे तो आपको जो फ्लूइड है, वेजाइनल फ्लूइड को जब आप टेस्ट करोगे, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन आप करोगे, तो आपको पता चलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड है वो, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होगी? ओलिगोहाइड्रामिनोस, ठीक है। ओलिगोहाइड्रामिनोस क्या था कि जब आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड बॉडी में कम हो जाए, ठीक है। तो जब बॉडी में कम होता है, कितना हमने पढ़ा था कि जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स <5 होती है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रामिनोस कहते हैं, ठीक है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स आ गए। अच्छा जी, अब हम डायग्नोसिस इसकी कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं वो हम स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन से करते हैं, ठीक है। स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन से स्पेक्यूलम आपको पता होना चाहिए कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं ताकि हम एग्जामिन कर सकें वेजाइना को, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास क्या आएगा कि पॉजिटिव पूलिंग होगी। किस चीज़ की? फ्लूइड की, एमनियोटिक फ्लूइड की, ठीक है। पॉजिटिव पूलिंग होगी, पूलिंग ऑफ द फ्लूइड इन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नंबर 2 इज़ द फर्न पॉजिटिव। फर्न पॉजिटिव क्या होता है कि जब जब आप एमनियोटिक फ्लूइड को किसी भी स्लाइड में लेंगे, ठीक है, उसकी जो है ना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, तो वो एकदम ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ड्राई होके वो कुछ क्रिस्टल्स बनाएगा, क्रिस्टल्स की शक्ल ले लेगा, जिसको हम कहते हैं फर्निंग पैटर्न, ठीक है। फर्निंग पैटर्न किस तरह का होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह, अगर लीफ लाइक जैसे फर्न्स प्लांट होते हैं, ठीक है, उस तरह के इस तरह का लीफ लाइक पैटर्न आएगा, ठीक है। फर्निंग पैटर्न उसको कहेंगे। तो ये फर्निंग पैटर्न क्रिस्टल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड से बनते हैं, ठीक है, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि फर्न पॉजिटिव आएगा। और फिर आपके पास आता है नाइट्रोजीन पॉजिटिव। नाइट्रोजीन पॉजिटिव क्या है कि जब नाइट्रोजीन इज़ अ पीएच इंडिकेटर, ठीक है, ये एक पीएच इंडिकेटर होता है, यानी एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, बिल्फर्स एक स्ट्रिप है जो कि नाइट्रोजीन की है, ठीक है, नाइट्रोजीन की, नाइट्रोजीन, ठीक है, नाइट्रोजीन, ठीक है, नाइट्रोजीन की स्ट्रिप है। जब हम इसको एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लैक कलर की हो जाएगी, ठीक है, ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ नाइट्रोजीन पॉजिटिव, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड में इट टर्न्स इनटू ब्लैक कलर, तो ये नाइट्रोजीन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो डायग्नोसिस में ये 3 चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आती है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं कि मैनेजमेंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज़ द गेस्टेशनल एज एंड नंबर 2 इज़ द कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है। गेस्टेशनल एज को सबसे पहले हम अगर पढ़ते हैं तो अगर गेस्टेशनल एज हमारी <34 वीक्स है, ठीक है, तो <34 वीक्स में हम
डिलीवरी नहीं कर सकते, ठीक है। बेशक रप्चर हो चुका है मेम्ब्रेन, लेकिन फिर भी हम डिलीवरी नहीं करते, हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उसमें देते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को, उसके बाद आपने कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स सच एज डेक्सामीथासोन आ सकता है, प्रेडनिसोलोन आ सकता है, ठीक है, आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आती हैं। कब? जब लेस देन 34 वीक्स गेस्टेशनल पीरियड हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर गेस्टेशनल पीरियड मोर देन 34 और इक्वल टू 35 वीक्स होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर गेस्टेशनल एज आपकी मोर देन और इक्वल टू 34 वीक्स थी, ठीक है, हमने इससे पहले लेस देन 34 वीक्स पढ़ा था, ठीक है। अगर हमारी जो गेस्टेशनल एज है दैट इज़ मोर देन और इक्वल टू 34 वीक्स, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। हम ये इस वजह से टेस्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चे का जो लंग है वो मेच्योर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। हम पहले उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। जब हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है, तो हम इसको पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के लिए। अच्छा जी, अब जब हमारे पास जो फीटल का हमने लंग की मेच्योरिटी चेक की, एमनियोटिक फ्लूइड की हमने ये देख लिया था ना, टेस्टिंग कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर फीटस का जो लंग है वो मेच्योर हो चुका है तो हम प्रॉम्प्ट डिलीवरी कर देते हैं, ठीक है। डिलीवरी हम कैसे करते हैं? हम उसको पेन इंडक्शन देंगे, ठीक है, ताकि डिलीवरी हो जाए उसी वक्त, अगर उस फीटस के लंग मेच्योर होंगे। अगर फीटल लंग्स इमेच्योर हैं तो हम उसकी डिलीवरी नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि लंग्स मेच्योर हो जाए, ठीक है। फिर हम अनटिल 37 वीक्स, हम 37 वीक्स तक वेट करेंगे, उसके बाद हम फिर डिलीवरी करेंगे, ठीक है। तो ये आपके गेस्टेशनल एज का फैक्टर था, ठीक है। मैनेजमेंट जो थी वो डिपेंड करी थी, मैंने बताया डिपेंड्स ऑन गेस्टेशनल एज एंड कोरियो एम्नियोनाइटिस पे। तो गेस्टेशनल एज का हमने पढ़ लिया, ठीक है। बिफोर 34 वीक्स एंड आफ्टर 34 वीक्स हमने कैसे करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कोरियो एम्नियोनाइटिस पे। अच्छा जी, अब हम आते हैं कोरियो एम्नियोनाइटिस पे, ठीक है। कोरियो एम्नियोनाइटिस को हम कैसे डायग्नोज सबसे पहले कैसे करेंगे? इसको हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री हम जो लेते हैं, ठीक है, वो उसमें हम पूछेंगे कि फीवर आपको है कि नहीं, उसको फीवर होगा, ठीक है, उस पेशेंट को। उसके बाद उसको एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। उसके बाद उसको प्रूडुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस डिस्चार्ज हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। फिर हम जब एग्जामिन करेंगे उसको, तो उसको जो है ना यूटराइन टेंडरनेस होगी, ठीक है। यूट्रस के ऊपर जब हम पाल्पेट करेंगे तो उसको टेंडर फील होगा, ठीक है। इसके अलावा जब टेंडरनेस हो गई उसके बाद हम कंफर्म करेंगे कि उसके मेम्ब्रेन रप्चर है कि नहीं है, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन का जब रप्चर होने का हमें कंफर्म हो जाएगा, और एब्सेंस ऑफ द यूटीआईज, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को भी हम देखेंगे। जब वो भी एब्सेंट होंगे और रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से कि ये प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का केस है। फिर हम उसको उसी हिसाब से मैनेज करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट में सबसे पहले कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स में आप वही डेक्सामीथासोन दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आप देंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर एंटीबायोटिक के बाद आप प्रॉम्प्ट इंडक्शन ऑफ द डिलीवरी करेंगे, ठीक है। पेन आप देंगे, पेन के इंजेक्शंस देते हैं। फिर इसके बाद है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, कि इस केस में आप टोकोलाइसिस नहीं करते, ठीक है। टोकोलाइसिस क्या होता है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको टर्म से पहले ही, ठीक है, पेन स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो उनमें डिलीवरी को डिले करवाने का जो प्रोसेस है उसको हम टोकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। टोकोलाइसिस हम उसको कहते हैं कि आप मेडिकेशंस कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर डिलेइंग द डिलीवरी इन द वुमेन प्रेजेंटिंग विद द प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये टोकोलाइसिस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो ऑप्स का टॉपिक था, प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये खत्म हो चुका है। थैंक यू।